नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बैंक निफ्टी में एक पुट सेट का ट्रेड प्लान बना हुआ था और निफ्टी में भी एक पुट सेट का ही ट्रेड प्लान बना हुआ था। तो पुट सेट का ही ट्रेड प्लान क्यों, हमने ऐसा क्या देखा जिससे कि पता चला कि पुट सेट का ट्रेड प्लान बनेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, और किस तरह का अगर प्राइस एक्शन बनता तो हम कॉल सेट का ट्रेड प्लान बनाते, वो सब कुछ समझेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। और आने वाले 9 या फिर 16 नवंबर को मेरा एक मास्टर क्लास होने वाला है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखिए बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हुआ था और ये प्रीवियस डे के लो का लेवल था। तो प्रीवियस डे के लो के लेवल से ही मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और फर्स्ट कैंडल के हाई का भी ब्रेकआउट कर चुका था। इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए आज इंट्राडे लेवल पर बायर्स से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे और बायर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके असल हल करने के लिए जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाएगा। और बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी आप देखिए कि प्राइस एक्शन किस तरह का बना हुआ है। निफ्टी में देखिए कि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करते हुए मार्केट डायरेक्टली नीचे आने की कोशिश कर रहा था। अच्छे कैंडल से ब्रेकडाउन किया हुआ था और आपको नीचे ये जो लेवल दिख रहा है ये असल में प्रीवियस डे लो का लेवल था निफ्टी में भी। तो प्रीवियस डे लो के लेवल के ऊपर से ही आप देखिए मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो अगर प्रीवियस डे लो के लेवल से ही डायरेक्टली मार्केट ऊपर निकलेगा तो इस तरह का प्राइस एक्शन को देखते हुए निफ्टी में भी बायर्स से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। और पिछले दिन भी आप देखिए साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट ने अच्छा खासा होल्ड किया हुआ था, यानी कि पिछले दिन भी निफ्टी में अच्छे खासे बायर्स के पोजीशन बने होंगे। तो पिछले दिन के बायर्स और आज देखिए प्रीवियस डे लो के लेवल के ऊपर से ही ऊपर निकल रहे हैं। तो आज के बायर्स का सेल हैंड करने के लिए निफ्टी को भी नीचे जाना चाहिए था, तो इसीलिए आज पुट सेट का ट्रेड प्लान बना हुआ था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम पिछले दिन के प्राइस एक्शन को देखें तो आप देखिए इस लेवल के आसपास से अच्छी खासी बाइंग आई हुई थी और देखिए मार्केट ने क्या बनाया हुआ था, बार बार देखिए हायर लोस बनाते हुए ऊपर निकला हुआ था। तो इस तरह से अगर हायर लोस बनाते हुए मार्केट ऊपर निकलेगा तो जाहिर सी बात है ऐसे में ज्यादातर बायर से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसे ऐसा भी कंसिडर किया जा सकता है कि मार्केट ने बार बार बायर्स को निकाला हुआ है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो देखिए यहाँ से बाय किया तो बायर्स को निकाल दिया, फिर बायर्स को निकाल दिया, फिर बायर्स को निकाल दिया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मार्केट बायर्स को निकालते निकालते ऊपर गया है। तो कुछ लोग ये भी यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ ज्यादातर बायर्स के एसएल नहीं होंगे, लेकिन असल में यहाँ इस बात को समझने की कोशिश करिए कि मार्केट ने प्राइस एक्शन कैसे बनाया हुआ है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर बढ़ा हुआ है और यहाँ आप देखिए कि हायर लोस बनाते हुए और हायर हाइस बनाते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया हुआ है। इस वाले ब्रेकआउट के बाद बायर्स आए होंगे, इस वाले ब्रेकआउट के बाद जरूर बायर्स आए होंगे, इस वाले ब्रेकआउट के बाद भी बायर्स आए होंगे। तो यहाँ देखिए बायर्स भी अवेलेबल हैं और साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे आप देखिए होल्ड किया हुआ था मार्केट ने पिछले दिन। ये आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद था। तो साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट ने होल्ड किया था, तो यहाँ सेलर्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन क्या सेलर्स को टारगेट करने लायक प्राइस एक्शन बनाया हुआ है? अगर उस तरह का प्राइस एक्शन बनाता तो हम जरूर सेलर्स को टारगेट करने के लिए अपसाइड के लिए पोजीशन बनाते। बैंक निफ्टी में कर क्या रहा है, प्रीवियस डे लो के लेवल से डायरेक्टली ऊपर निकलते हुए आगे ही बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट कर रहा है, इन वाले लेवल्स का भी ब्रेकआउट कर दिया, फर्स्ट कैंडल के हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए बायर से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। और पिछले दिनों में भी जैसा कि मैंने कहा कि बायर्स अवेलेबल हैं, तो उनके सेल हंट करने के लिए आज मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। अच्छा, अगर किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता तो हम कॉल साइड का पोजीशन बनाते। तो देखिए कॉल साइड का भी पोजीशन बनाया जा सकता था अगर उस तरह का प्राइस एक्शन बनाता तो। जैसे मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ कहीं नीचे आता और प्रीवियस डे लो के लेवल का ब्रेकडाउन कर देता, तो हम कॉल साइड का पोजीशन बनाते सेलर्स को टारगेट करने के लिए, क्योंकि ऐसे केस में सेलर्स एक्टिवेट होते। और निफ्टी में भी आप देखिए अगर प्रीवियस डे लो के लेवल के ऊपर से ही मार्केट ऊपर ना निकलता, मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन ऐसे ही बनाया रहा था जिस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ बना हुआ है, लेकिन निफ्टी में कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनता कि ये डायरेक्टली गिरावट करते हुए आता और प्रीवियस डे लो का लेवल का भी ब्रेकडाउन करते हुए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये वाला जो लेवल है निफ्टी में ये प्रीवियस डे लो का लेवल है। तो अगर इस वाले लेवल को, प्रीवियस डे लो के लेवल को अगर निफ्टी डायरेक्टली गिरावट करते आता, इसका भी ब्रेकडाउन कर देता, तो भले ही बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे लो के लेवल से ही मार्केट ऊपर क्यों ना निकला हो, फिर भी हम इसमें कॉल साइड का ही पोजीशन बनाते और मे भी पॉसिबल था कि बैंक निफ्टी में भी हम कॉल साइड के लिए ही पोजीशन बनाते क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट तक के लिए।
तो इस तरह का प्राइस एक्शन अगर बनता तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था, लेकिन प्राइस एक्शन ही वैसा नहीं बनाया। बैंक निफ्टी में भी प्रीवियस डे लो के लेवल से ऊपर जा रहा था और निफ्टी भी प्रीवियस डे लो के लेवल से ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए बायर्स एक्टिवेट हुए, जिनके असल हंट करने के लिए मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, इसीलिए पुट साइड का ट्रेड प्लान बनेगा। तो बैंक निफ्टी में आप देखिए कि पुट साइड का ट्रेड प्लान कहाँ बनाएंगे, तो इसमें तो आसानी से पता चल गया था कि देखिए फर्स्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट हुआ और इस वाले छोटे मोटे लेवल का भी जैसे ही ब्रेकआउट किया मार्केट ने, उसके बाद यहाँ कहीं से एक या दो रेड कैंडल्स देखते हुए बैंक निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था और बैंक निफ्टी ने जल्दी ही टारगेट दे दिया है। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी देखिए कि यहाँ कहीं से इस लेवल के आसपास से जब ये साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था तब पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट कर भी देता फिर भी हम पुट साइड के लिए ही ट्रेड प्लान बनाते, क्योंकि प्राइस एक्शन ही वैसा बना था। लेकिन अगर ये यहाँ नीचे आते इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन करता तो कॉल साइड के लिए बनाते। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि पुट साइड का ट्रेड प्लान क्यों बना था, कॉल साइड का ट्रेड प्लान क्यों नहीं। अब देखिए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अब देखिए प्राइस एक्शन वैसा बना चुका है, इसीलिए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप देखिए मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका है मार्केट, और इन वाले प्रीवियस जो लो के लेवल का भी ब्रेकडाउन करते हुए मार्केट डायरेक्टली आ चुका है, इन छोटे मोटे लेवल्स का भी ब्रेकडाउन कर चुका है। और बैंक निफ्टी में भी देखें तो आप देखिए बैंक निफ्टी में भी ये देखिए आप ये रहा, इन छोटे मोटे लेवल्स के नीचे आ चुका है, ये प्रीवियस डे लो के लेवल के नीचे आ चुका है, फर्स्ट कैंडल के लो का ब्रेकडाउन कर चुका है, तो मल्टीपल ब्रेकडाउन कर चुका है मार्केट। तो इसीलिए ज्यादातर सेलर्स को एक्टिवेट करने के बाद अब मार्केट जो है पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से अगर यहाँ कहीं से अगर पोजीशन बनाते तो कॉल साइड का पोजीशन सही था, और निफ्टी में भी अगर कॉल साइड का पोजीशन बनाते हैं इस लेवल के आसपास से तो वो सही था। अच्छा, हम बैंक निफ्टी में इस लेवल के आसपास से देखिए, निफ्टी में देखिए कि जब इसका ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ देखिए निफ्टी में जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया तब इस लेवल के आसपास ग्रीन कैंडल देखते हुए भी तो कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था ना। लेकिन उसका आंसर है नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि अगर हम इसका टाइमिंग देखें तो देखिए इस वाले कैंडल का टाइमिंग देखिए, ये कितने बजे का कैंडल है, ये 9:35 का कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है 9:35 पे बना हुआ है। अगर हम उसी टाइम पर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में 9:35 का कैंडल कौन सा था, तो ये वाला कैंडल है। आप देखिए 9:35 पे ये वाला कैंडल बना हुआ था, और ये फिलहाल अपने फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास से ग्रीन कैंडल बना रहा था, और प्रीवियस डे लो का लेवल भी नीचे की ओर अवेलेबल था, तो पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन करने जा सकता था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ कहीं से ग्रीन कैंडल देखते हुए अप साइड के लिए नहीं, बल्कि इस लेवल के आसपास जब इसमें ब्रेकडाउन हुआ तब यहाँ कहीं से ग्रीन कैंडल देखते हुए अप साइड के लिए पोजीशन बना सकते थे, या फिर जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तब यहाँ कहीं से भी ग्रीन कैंडल देखते हुए पोजीशन बनाया जा सकता था। क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करना नीचे आता भी तो थोड़ा मोड़ा लॉस दिखाने के बाद आखिरकार जाना तो इसे ऊपर ही था। तो इसीलिए इस तरह से अगर यहाँ कहीं के आसपास से कॉल का बनाते पोजीशन, या निफ्टी में इस लेवल के आसपास से कॉल साइड का पोजीशन बनाते तो सही रहता। तो इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। ऐसा लैंडिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।